बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ इसके हम केसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके लिए हम टू इंडिपेंडेंट के लिए करेंगे, फिर थ्री के लिए करेंगे और एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए करेंगे। तो इस लेक्चर में ये क्या है कि ये सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है। लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल x1 to x2 कैपिटल f of x y y prime dx where y is equal to y of x is a continuous and differentiable function satisfying end conditions y of x1 is equal to y1 and y of x2 is equal to y2. If capital F is supposed to have continuous derivative of first and second order, then the function y of x will extremize the given integral if it satisfies the differential equation partial f over partial y minus d over dx partial f over partial y prime is equal to 0। यानी बेसिकली हमने इसमें प्रूव क्या करवाना है कि एक हमारे पास इंटेग्रल है i, उसको हमने x1 to x2 यानी कैपिटल f ऑफ x y y प्राइम, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो कैपिटल f है वो x y और y प्राइम का फंक्शन है और y के बारे में बताया है कि वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और उसके बारे में कोई एंड कंडीशन भी दी होंगी यानी बाउंड्री कंडीशन दी होंगी, वो उनको भी सेटिस्फाई करते हैं। और जो कैपिटल f है यहाँ पे हमारा ये कैपिटल f, तो इसकी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है यानी एक्सट्रीमिटीज़ भी इसको बोल सकते हैं या एक्सट्रीम वैल्यूज बोल सकते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो होंगी वो इस एक्सट्रीम वैल्यूज हमने चेक करनी है ये सिर्फ y की, यानी ये हमारी जो i है इसको हम i ऑफ y भी बोल सकते हैं, यानी ये y के लिए क्या हमने डिस्कस करना है। तो यानी y यहाँ पे मस्ट होगा, y इसमें लाजमी आएगा क्योंकि ये देखें ना y के बारे में दिया ना y इज इक्वल टू y ऑफ x, यानी मेन फंक्शन हमारा यहाँ पे स्मॉल y होगा। तो y को हमने क्या करना है, ये मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखें लिखा है कि देन द फंक्शन y विल एक्सट्रीमाइज द गिवन इंटेग्रल इफ इट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल f बाई पार्शियल y माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल f बाई पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू 0। यानी अगर f इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो जो हमारा स्मॉल y है वो क्या होगा, वो एक्सट्रीम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसका हमने ये प्रूव करना है। देखें देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स ए ऑफ x1 y1 एंड b ऑफ x2 y2। ये देखें अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने लाइन पास करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, लेकिन अगर कर्व्स हों दो पॉइंट्स के दरमियान में तो हम इनफाइनाइट कर्व्स यानी जिस तरह की मर्जी ड्रॉ कर लें, ए और बी के दरमियान में कोई भी कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो चाहे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, चाहे वो इस तरह के डिफरेंट कर्व्स। ये देखें ज़रूरी नहीं कि वो उसमें सिर्फ एक ही टर्न हो, एक से ज़्यादा भी टर्न हो सकते हैं। तो ये ए और बी के दरमियान में इनफाइनाइट कर्व्स हम क्या है ड्रॉ कर सकते हैं। There are infinite number of curves between two fixed points A, B, giving infinite value of functional I of y x। अब फंक्शनल क्या है, वो फंक्शन का और सेट ऑफ रियल नंबर का क्या है वो मैपिंग है। तो यहाँ पे देखें कि हमें क्या होंगी इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ फंक्शनल, यानी जिस तरह आप कर्व्स बनाते जाएंगे वो क्या होंगे आपको फंक्शनल की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। फंक्शनल की वैल्यूज़ को ये देखें जैसे भी मैं बोल रहा था आई ऑफ वाई भी लिख सकते हैं या आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड वैल्यूज कह लें या कर्व्स कह लें, कर्व्स ज़्यादा बेस्ट है। वी हैव टू फाइंड दोज कर्व्स y ऑफ x विच गिव स्टेशनरी वैल्यू एट i। हमने y की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो स्टेशनरी वैल्यू हमें देती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वो हमने कैलकुलेट करनी है। लेट फैमिली ऑफ ऑल कर्व्स बिटवीन a एंड b बी डिफाइंड एज, यानी अब कर्व्स हैं एक से जायद ए और बी, लेकिन ये एक दोनों पास ए और बी से ही कर रही हैं। तो उसको हमने नोट करने के लिए हमने एक जनरल फार्मूला लिख लिया y ऑफ x एल्फ़ा इज इक्वल टू y ऑफ x ज़ीरो प्लस एल्फ़ा y ईटा ऑफ x। यानी हमने x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमने एल्फ़ा पैरामीटर ले लिया, यानी एल्फ़ा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट कर्व्स बनती जाएंगी या कह लें कि y की डिफरेंट वैल्यूज़ बनती जाएंगी। तो यहाँ पे देखें y ऑफ x ज़ीरो, यानी जो y ऑफ x है उसमें तो y ज़ीरो होगा, यानी सिर्फ एक एब्सिस ही होगा
और दूसरा उसमें हम ये पैरामीटर एल्फ़ा इंटू ईटा ऑफ एक्स, यानी ये हमने एक जनरल फार्मूला लिख लिया जो हर कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, यानी अल्फ़ा के डिफरेंट वैल्यूज करते जाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू फर्ज करें 0.1 लेते हैं, 0.2 लेते हैं, 0.3 या 1 2 3 4 5 जो भी, तो उस तरह ये डिफरेंट कर्व्स बनती जाएंगी। तो ये इनफाइनाइट कर्व्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे आगे एक्सप्लेनेशन भी है, वेयर ईटा ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द डेविएशन फ्रॉम द कर्व वाई ऑफ एक्स जीरो एंड एल्फा इज पैरामीटर लेबलिंग डिफरेंट पास एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इन जो ईटा ऑफ एक्स है वो क्या है, वो डेविएशन है, यानी कर्व क्या है वो बेंड कितनी का आ रही है, या उसकी कह लें कि जो फिजिक है वो, या कर्व के कह लें कि नेचर के बारे में ईटा ऑफ एक्स आपको बताएगा। और वाई ऑफ एक्स क्या है, एल्फ़ा, एल्फ़ा क्या है वो पैरामीटर है, वो उनकी यानी तादाद बताएगा, या लेबल कह रहे हैं कि हर कर्व का जो हमने स्पेशल नाम दिया हो वो अल्फ़ा की वैल्यू से डिफरेंट बनते जाएंगे। और अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी एक्स के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, यानी अल्फ़ा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। सपोज दैट द एक्सट्रीमल कोरस्पॉन्डिंग टू अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी फ़र्ज़ करें कि अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज है। तो एक ये भी हमने इसमें सपोज किया कि ईटा ऑफ x1 इज इक्वल टू ज़ीरो और ईटा ऑफ x2 वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये देखें ना जब कर्व ज़ीरो बनेगी, ये अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए जो भी कर्व बनेगी, तो यहाँ से ईटा ऑफ x1, अब ईटा ऑफ x क्या है वो भी कर्व है, अब कर्व क्या है x1 और x2 दोनों में से पास कर रही है, तो इसका मतलब जिस पॉइंट में से कर्व पास करती है वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि x1 वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा और x2 वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने से क्या मराद, जब हम पुट करेंगे तो आंसर ज़ीरो देगा। अब हम आते हैं अपने इंटेग्रल की जानिब। नाउ कंसिडर आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल x1 टू x2 f ऑफ x y y प्राइम dx। अब हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लिख के एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेटिव लिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एल्फा, यानी एल्फा पैरामीटर था तो एल्फा के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखें ये एक से ज़ायद इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं फिर पार्शियल डेरिवेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा पार्शियल आई ओवर पार्शियल एल्फा, और राइट साइड पे ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एल्फा, यानी एफ किस में, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई और वाई प्राइम आ रहे हैं। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या होता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लिख देते हैं, हम पार्शियल आई और पार्शियल अल्फा की जगह जीरो लिख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी इंटेग्रल x1 टू x2 पार्शियल और पार्शियल अल्फा, यानी अल्फा का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम डी एक्स। यहाँ पे देखें फंक्शन कैपिटल एफ तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे इसके हमने पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह ओपन कर दिए, यानी तीन बार इसका डेरिवेटिव होगा, एक बार x के रिस्पेक्ट, एक बार y के रिस्पेक्ट और एक बार y प्राइम के, और हम साथ चेन रूल लगाएंगे क्योंकि हम अल्फा के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले f का लिया x के रिस्पेक्ट, आगे x का अल्फा के रिस्पेक्ट प्लस f का फिर हमने y के रिस्पेक्ट लिया, y का आगे अल्फा के रिस्पेक्ट, फिर f का हमने y प्राइम के रिस्पेक्ट लिया और y प्राइम का आगे अल्फा के रिस्पेक्ट, इसका नंबर 1 लिख दिया। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकाल के वो पुट करेंगे एज अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, कि x और अल्फा इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब x का अल्फा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। आल्सो यानी ये हमारे पास करो थी वाई ऑफ एक्स अल्फा इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स जीरो प्लस अल्फा ईटा ऑफ एक्स, तो हम इसका यानी पार्शियल वाई और पार्शियल अल्फा बनाना, तो अल्फा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो इसमें तो अल्फा है नहीं, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा का डेरिवेटिव 1 ईटा ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, यानी पार्शियल वाई और पार्शियल अल्फा इज इक्वल टू ईटा ऑफ एक्स। अब इसी करो का अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, यानी वाई प्राइम, यहाँ भी वाई प्राइम बनेगा और यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट कंसीडर होगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है ईटा प्राइम बन जाएगा। तो इसका आप डेरिवेटिव लिए अल्फा के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे ये टर्म फिर से जीरो, और यहाँ से ये अल्फा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो गया, ईटा प्राइम ऑफ एक्स आ गई, यानी वाई प्राइम पार्शियल वाई प्राइम और पार्शियल अल्फा की ये वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी ये तो जीरो हो गया यहाँ, और यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 इन 1, पहला फैक्टर जीरो हो गया, ये दूसरे दोनों लिख दिए मैंने। यहाँ पे देखें ईटा प्राइम आ रहा है, तो इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, नहीं पहले तो इंटेग्रल अलग अलग किया, फिर यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट कह लिया, इसको सेकंड कह लिया, जिसको फर्स्ट का एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस यही इंटीग्रेशन फिर से,
और जिसको आपने फर्स्ट बोला था उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी अपर लिमिट रहेंगे और लोअर लिमिट बाकी सारा एज इट इज़। तो ये देखें अपर लिमिट ईटा ऑफ x2 माइनस ईटा ऑफ x1, ये हमने शुरू में लिखा था ईटा ऑफ x2 भी 0 है, ईटा ऑफ x1 भी 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना फैक्टर ही क्या होगा, ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। हमारे पास ये टर्म बचेंगे इंटेग्रल x1 टू x2 पार्शियल एफ और पार्शियल वाई ईटा ऑफ x dx, और यहाँ से माइनस इंटेग्रल x1 टू x2 ईटा ऑफ x डी ओवर dx पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम dx, और राइट साइड पे 0। ये टर्म मैंने लिखा। यहाँ पे देखें दोनों का इंटेग्रल कॉमन ले लिया, यहाँ से पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम, और ये ईटा ऑफ एक्स डी एक्स ये भी कॉमन ले लिया। तो अब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने ईटा ऑफ एक्स को क्या लिया था, 0 लिया था, यानी शुरू में हमने ईटा ऑफ एक्स को 0 लिया था, और हमने ये भी कहा था ईटा ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 और ईटा ऑफ x2 ये भी हमने 0 लिया था। अब यहाँ पे देखें ये फंक्शन था 0, और यहाँ पे ये क्या होगा, साथ ये भी क्या होगा, यानी ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स बनता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो ये फैक्टर क्या होगा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था आयलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस ऑफ आयलर लाग्रांज इक्वेशन, पहला है कि इफ़ एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, यानी इसमें वाई इन्वॉल्व ना हो, यानी एफ सिर्फ एक्स दिया हो और वाई का डेरिवेटिव दिया, यानी वाई ना हो वाई का डेरिवेटिव हो, दोनों में से कोई एक तो होगा। कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्राइम, यानी कहने का मतलब इसमें वाई इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब वाई के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब वाई नहीं है तो इसका मतलब वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। एज आयलर लाग्रांज इक्वेशन इज पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये लाग्रांज इक्वेशन अभी हमने प्रूव की। तो यहाँ पे अब ये फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। ये बेसिकली जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, वैसे तो हम हर एक पे यही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ का ये है कि हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर हमें पता चल जाए कि वाई उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसको फिर शॉर्ट फॉर्म और लिख लिया करेंगे। अब यहाँ से देखें जब ये 0 होगा तो यहाँ से नेगेटिव डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये पहले तो माइनस कह लें प्लस हो गया, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम ये डेरिवेटिव कैंसिल होगा, तो राइट साइड पे 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, यानी पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू ए, यानी सम कांस्टेंट। तो इस केस में जो आपकी आयलर लाग्रांज इक्वेशन है वो इस केस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जस्ट हम इसी को फिर सॉल्व किया करेंगे। सेकंड है इफ़ एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कैपिटल एफ में एक्स वाली टर्म ना हो, सिर्फ वाई हो और वाई प्राइम हो। फ्रॉम आयलर लाग्रांज इक्वेशन फिर से मैंने वही लिखा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। ये देखें यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है तो उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई ये एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था, क्योंकि अब ये देखें एक्स वाली टर्म नहीं है तो उसको हमने चेंज करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया डी ओवर डी वाई, यानी चेन रूल लगा दिया, डी वाई यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया। तो बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, यानी चेन रूल अप्लाई हो गया, डी ओवर डी वाई पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्राइम डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस की टर्म राइट साइड पे आकर प्लस की होगी, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, ये डिनोमिनेटर में जो डी वाई था वो लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई वाई प्राइम, इसका नंबर 1 लिख दिया। अब एफ हमारे पास है कैपिटल एफ ऑफ वाई वाई प्राइम, तो इसका मैंने डिफरेंशियल कैलकुलेट किया। अब डिफरेंशियल क्या होता है, पहले इसका वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें और साथ डी वाई, और फिर वाई प्राइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, साथ क्या आएगा, डी वाई प्राइम आएगा। यहाँ पे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो क्या थी, डी ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम, यानी ये सारी की सारी वैल्यू इसकी भी हमने निकाली थी वो इक्वेशन 1 में, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। ये एज इट इज प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम डी वाई प्राइम, ये एज इट इज लिख दिया। ये यहाँ पे वाई प्राइम वो डी वाई बाई डी एक्स था, उसको मैंने वाई प्राइम लिखा है। ये पिछले पेज में आप देख सकते हैं, यानी ये थी वैल्यू पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, डी वाई किसके इक्वल था, डी ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या लिखा था, वाई प्राइम लिख लिया था। तो यहाँ पे ये बन गया डी एफ, यानी उसकी वैल्यू पुट कर दी, और
यहाँ से इसका ये देखें टोटल डिफरेंशियल बना लिया। इस सारे का अगर हम डिफरेंशियल देखें ओपन करें तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा ये वाई प्राइम एज इट इज़, फिर पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम एज इट इज़, और वाई प्राइम का डिफरेंशियल होगा वो डी वाई प्राइम। यानी इस सारे का डिफरेंशियल हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, एफ इज़ इक्वल टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम, यहाँ पे ये जीरो नहीं आना था, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम, डिफरेंशियल कैंसिल हो गया और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने इधर ऐड कर दिया। ये टर्म लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस होगी, यानी जब आपका कैपिटल एफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा तो उस केस में आपकी आइलर लग्रांज इक्वेशन ये बनेगी, कैपिटल एफ माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू एल्फा।